नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का इलेक्शन जो है वो का दौर हो रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो रहा है। बहरहाल कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती, क्योंकि मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात को जो है इन्होंने जिंदा दरगोर करने की कोशिश की है, और मुल्क जो है, मुल्क की रौनकें, मुल्क के जो इलेक्शन के जो वो एक एक जो गहमा गहमी होती थी उसको भी जिंदा दफन करके रख दिया है इन्होंने। बहरहाल अब जो है मुख्तलिफ जमातें जो है वो अपना मंशूर बयान करने की कोशिश कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी का मंशूर आपने सुन लिया होगा, मंशूर देने की कोशिश की है। वो बिलावल जरदारी की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी लीडर कहा जाता है आजकल। तो उसने पिछले दिनों तो को बड़ी दावत दी है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि जी चूंकि इमरान खान साहब जो है वो आप जेल से बाहर तो आ नहीं सकते, भला भी मैदान में नहीं है, तो लिहाजा आप मुझे लीडर समझें। अब एक उसका आग था, उसने कर दिया। नाज़रीन का ये मंशूर के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं इस वीडियो में, जरा आप ये वीडियो पहले देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन है, इसको हम कितना खंगाल सकेंगे, कितना लोग इसको पढ़ सकेंगे, लेकिन जो यूथ का वोटर है ना, उसको उसके ऊपर फोकस भी है और उसका खौफ है, और उसका खौफ हर जगह पे है कि ये जो यूथ का वोटर बाहर निकलेगा, वोट बैंक जो इंक्रीज हुआ है, ये कहां पे जाएगा, उसी का तो सारा मसला बना हुआ है। आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती करनी है, आपने जमहूरी निजाम को मजबूत करना, और दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात को आपने सियासी अमल से आउट किया। जब पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान आया तो वाहिद नून लीग है जिसकी सीनियर क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनको बल्ले का निशान ना दो, इनको इलेक्शन न लड़ने दो। ठीक है, ये हालत है कि आपके मुखालफिन जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख्वातीन जेलों से इलेक्शन लड़ रही हैं। अलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो सिंध में, बिलावल साहब के लिए भी सोचने का मुकाम है, सिंध में वो भी जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने जमहूरियत को ऐसे मजबूत करना है कि सियासी मुखालफिन के साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, उस पर आप कुछ बात नहीं करते। तो पर मेरे ख्याल में अब ये जो भी मंशूर है 8 फरवरी को आवाम इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक वोट देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रजा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मजीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अलावा वो अपने मंशूर को मजीद क्लियर करना चाहते हैं। सो उन्होंने आज जो अपने मंशूर के जो दीगर निकात हैं उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनके जो मंशूर के निकात मैं आपको पढ़ देना चाहती हूं ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर सकें। और काम करने वालों की हकीकी आमदन को दुगना किया जाएगा। अगेन, ये कैसे किया जाएगा, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है। गरीबों की, बेजमीनों की, मेहनत कशों की जो है उनको रिहायशी मकान दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में यह दावा किया गया कि भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। क्या हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चे स्कूलों से बाहर, 2.5 करोड़ से ज्यादा, पहले उनको स्कूलों में डालेंगे और फिर उसके बाद उनको मुफ्त खाना देंगे। आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक तालीम के हसूल सबके लिए मुमकिन बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मंशूर में मजदूर कार्ड दिए जाने का वादा है। नौजवानों को यूथ कार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान के हर जिले में कम से कम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पूरे मुल्क में बुनियादी सतह के इलाज मुआवजे के लिए मुफ्त सहूलतें, मुफ्त दवाएं। सो इसमें मुझे फिर भी लगता है रजा साहब कि थोड़ा सा जैसे नौजवानों के इर्द गिर्द बहुत सारी जो मैसेजिंग है, मैं मैसेजिंग की बात करूं बिकॉज उनकी जो कैंपेन है, नई सोच को मौका दें, नई सोच को आने दें, तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की मैसेजिंग नौजवानों के इर्द गिर्द। पीएमएलएन की मैसेजिंग मुझे नहीं लगती कि उन्होंने नौजवानों को सोच के कैंपेन बनाई है। जी, आपने सही कहा। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी डायरेक्टली, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों में आप देख लीजिए कोई बहुत ही जारहाना और मौसमी तरीके से चला रहे हैं, तो वो बिलावल भुट्टो ही है। तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है वो तो बंद है, इजाजत ही नहीं है बाहर निकलने की। और नून लीग ने भी बड़ी देर से स्टार्ट की, स्टार्ट की हुई है, और यकीनन वो जगह जगह गए हैं, उन्होंने देखा है ये यंग वोटर्स का आपने जिक्र किया, खुद भी वो नौजवान हैं और उनकी बहनें भी मैदान में हैं, खसूसन उनकी कैंपेन में हिस्सा डाल रही हैं। तो इस वजह से वो करना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो रीब्रांडिंग है वो यंग लोगों के साथ कनेक्शन से हो। लेकिन वाकया इस तरह से है कि ये सारी बातें और वादे, बिजली के यूनिट जो 200 यूनिट से कम फ्री करने का भी ऐलान हुआ, और वो मैं तो उसके ऊपर बहुत एतराज पहले भी कर चुका है। कोशिश करें कि रजा साहब से दोबारा बात कर लें, बीच में उनका टेक्निकल मसाइल सॉल्व कर लेना प्लीज आप लोग। अच्छा, इसमें जो पीपल्स पार्टी की रीब्रांडिंग की बात करिए, नौजवानों के इर्द गिर्द जो सारे मसाइल हैं, इनकी मैं जो पूरी कैंपेन भी देख रही हूं,
और फिर तहरीक इंसाफ के वोटर को भी वो कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें ताकि नून लीग का रास्ता रोकें। ये जो मैसेजिंग है जो बड़ी यूथ फोकस्ड है, क्या इज इट वर्किंग? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की वो बात करते हैं, कमजोर तबकात की वो बात करते हैं, वो इंतकाम ना लेने की बात करते हैं, वो ख्वातीन को जिस तरीके से जेलों में बंद किया गया उस हवाले से बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको फ्यूचर में होप नजर आती है। देखिए, यही क्या आदत है ना, इन्हीं लोगों ने आगे आना है, बार बार सियासत करनी है, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने जनरल सीट के ऊपर डॉक्टर सवेरा प्रकाश को टिकट दिया बुनेर से। तो पीपल्स पार्टी की कुछ जो ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, मेरे ख्याल में बैक टू द बेसिक्स अगर जाएंगे बिलावल साहब और शेडोज से बाहर निकलेंगे, और बिलावल की सोच जिस दिन आपको हावी नजर आएगी पीपल्स पार्टी पे, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिलावल साहब की ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो ये कहते हैं कि हम आजाद को साथ मिलाएंगे और हुकूमत बना लेंगे, कोई आजाद नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेंगे, वो इमरान खान के नाम पे वोट लेंगे। अगर आप उनको साथ मिलाने की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात और रिवायती सियासत की बात करें तो बिलावल ने फैसला करना है कि रिवायती सियासत को उसने छोड़ना है, नौजवानों को एक अल्टरनेट देना है उसने कि जनाब ये भी चीज है, इस पे आए। तो मेरे ख्याल में बिलावल में पोटेंशियल है। अब वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं ये उन पे डिपेंड। क्विकली रजा, कंक्लूडिंग नोट, क्योंकि बिलावल बात तब्दीली की तो करते हैं लेकिन अपेरेंटली वो उसी स्टेटस को की कॉन्टिन्यूटी का एक इशारा है ना। सो वो एक तरफ वो चाहते हैं नई सोच आए, नई तब्दीली आए, लेकिन अगर पॉलिसीज वही होंगी जो पुरानी हमने 18 माह की कंटिन्यूएशन देखी, तो ये तो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा तजाद है ना। जी ये बिल्कुल तजाद है, मगर ये भूले कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों मैदान में होती हैं, उनका भी मकसद हसूल ही होता है पावर का। अगर जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी वीडियो आपने मुलाहिजा की और किस तरीके से यानी ये जो 2 नंबर पार्टीज हैं, नवाज लीग वाली पार्टी, नून लीग कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें, यानी इतने 2 नंबर लोग हैं ये कि इनके सामने नाज़रीन काम एक पार्टी को कोट पड़ रही है, एक पार्टी को मारा जा रहा है, एक पार्टी को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, हत्ता कि उसका सिंबल तक छीन लिया गया है। और ये जो है इनकी नज़रें कोई मज़म्मती बयान इनकी तरफ से जारी नहीं होता, कुछ चीज़ नहीं, और मंशूर ये धड़ाधड़ पेश कर रहे हैं, यानी जैसे मुल्क में बहुत बड़ी जमहूरियत का जो है वो दौरा हो, और इनका मंशूर जो है और बयान जो है वो अपने मंशूर पर ये अमल दरामद करेंगे। जो ही इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद ये मुंतखब होंगे और फिर जो है वो अपने मंशूर पर ये अमल दरामद शुरू कर देंगे। 300 बिजली के जो यूनिट हैं वो फ्री देने का ऐलान किया है इसने, बिलावल जरदारी ने, और आसफ जरदारी वो 2 नंबर जो उधर सिंध का जो वडेरा है। तो इन लोगों ने ये सिर्फ चौंचले हैं नाज़रीन का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। सिंध में आप हालत देख लें, थर में चले जाएं आप, रेगिस्तानों में जो इंसानों की ज़िंदगी है वो जानवरों से भी परे है। तो मंशूर का क्या कहना है इनसे, और आपने मंशूर देख लिया होगा, यानी इनका जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। मंशूर हमेशा जमहूरियतों में दिए जाते हैं। तो कल आपने एक मुजाहरा देख लिया कि कल का भी छोड़ दें, कल तो चले एक रैली पे एक तशद्दुद किया गया, रैली को निकलने से रोका गया। एक जमहूरियत का जो हुस्न होता है, जो जमहूरियत के जो तकाज़े होते हैं मुल्क में, वो उनको दफन करने की कोशिश कल भी की गई। लेकिन इससे पहले आप देख लें किस किस तरीके से लोगों को जो है वो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, उनको जो है वो जदों को उन पे तशद्दुद किया गया, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस जो है वो टॉक्स करवाई गई, वहाँ पे टॉक शो में उनको बुलवा के उनसे पार्टी छुड़वाई गई। किसी एक भी जमहूरियत के चैंपियन के कान पे जूं रहेंगी, किसी एक ने भी मज़म्मती कोई बयान जारी किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये सब के सब बुज़दिल है ना।